Audio Jungle. Audio Jungle. हमारे आदरणीय श्री अफजल भार्गव जी, इनकी मेहनत रंग लाई है और आज हम शासन के खिलाफ ये आंदोलन नहीं है, शासन को बताने के खिलाफ ये आंदोलन है कि जो हक है पत्रकारों का वो पत्रकारों को मिलना चाहिए। इसी मांग को लेकर हमारा ये आंदोलन है। ना तो किसी का विरोध है, न किसी का इसमें समर्थन है। ये सब एक मांग होती है हर विभाग की। जनसंपर्क विभाग से हमारी मांग है कि हम पत्रकार बंधुओं का जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ ये हमारी मांग है कि सभी भाइयों बहनों और हमारे और एक बार पत्रकारों को रोजी का विशाल धरना जनसंपर्क ब्यूरो कूच कर रहा है। ये आप विशाल धरना दे रहे हैं। ये पत्रकार लोग अपनी मांगों को लेके सरकार के सामने जा रहे हैं। जनसंपर्क में ये लोग प्रवेश करेंगे। करे सरकार अधिकार मांगते साथियों एक बार जोरदार हाथ उठाकर बोलिए पत्रकार एकता, पत्रकार एकता, पत्रकार एकता। राजपत्र में प्रकाशित नियमों को लागू करे सरकार। विज्ञापनों में पारदर्शिता लागू करे सरकार। जो विज्ञापन आज का जो ज्ञापन है, ज्ञापन जो है हमारे अवधेश भार्गव जी, जिसको भी कहेंगे कि उसका वाचन करेंगे और हम सब मिलके जो है अधिकारियों से चर्चा करके उसको लागू कराने के लिए हम तैयार रहेंगे। दोस्तों, प्रदेश भर से आए पत्रकार बंधु भी अपना भाषण देंगे। अब शिवपुरी से एक वरिष्ठ सिंह साहब बैठ के करो। सिंह साहब, संघ शक्ति सर्वशक्ति और हमारे साथियों की इच्छा सर्वोपरि है। हमारे साथियों ने कहा है कि आयुक्त हमारे बीच में आएंगे, क्योंकि मैंने 20 दिन पहले ज्ञापन दिया है और 20 दिन से उस पर विचार नहीं किया गया। आज 13 तारीख को हमको आज में जितने लोग आप देख रहे हैं, कोई सिंगरौली से है, कोई झाबुआ से, कोई रतलाम से, कोई अलीराजपुर, भोपाल केस में आपको 5-10 लोग दिखेंगे। इसलिए इधर फेस करिए। ठीक है, मैं आ जाएंगे। बस मैं आपको बोल दूंगा। सुनिए, आप सबके बीच में बता रहा हूँ कि हमने पहले ही तय किया था कि साथियों की मर्जी से ही निर्णय होगा। हमें कोई डर नहीं है। अगर हमें जेल जाना पड़े तो हम जाएंगे, हम तैयार हैं। हम आज अपनी गिरफ्तारी भी देंगे। मैं जा रहा हूँ अभी आयुक्त महोदय के पास चर्चा करने। उसके बाद वो आपके बीच में आएंगे, उनको आपके बीच में लाऊंगा। अगर वो आपके बीच में नहीं आएंगे तो ये मेरा आपसे वायदा है कि सबसे पहली गिरफ्तारी में। करण जी, सच कहेंगे डंके की चोट पर। मैं हूं राजवीर सिंह होरा। इस समय हम मौजूद हैं भोपाल के जनसंपर्क कार्यालय में। आज यहां पूरे प्रदेश के पत्रकारों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर के यहां पर अपना मांग पत्र दिया गया, जिसमें पत्रकारों के हित के लिए जो मांगे रखी गई उसके संबंध में चर्चा करते हैं। हमारे साथ है अवधेश भार्गव जी। जी बताएं। देखिए, मैं आइसना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का भी नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। आज मध्य प्रदेश शासन में चौथा साल चल रहा है बीजेपी को दोबारा सत्तारूढ़ हुए। इन्होंने जितने राजपत्र में प्रकाशित पत्रकारों के कल्याण के नियम थे सबको ओवररूल कर दिया। उनको मानने को ही तैयार नहीं। बाकी इनके जो अधिकार है उनका उपयोग करने को तैयार थे। तो पत्रकारों का दमन हो रहा था, उनके अधिकारों का हनन हो रहा था। उनकी मांगों को लेकर के आज हमने कॉल दिया था पूरे मध्य प्रदेश से। इतनी ठंड में झाबुआ से भी, सिंगरौली से भी, यानी इस कोने से उस कोने में, इधर भिंड से भी, इधर मुरैना से भी, सभी जगह से पत्रकार साथी इकट्ठा हुए। क्योंकि ये बुद्धिजीवियों का जुलूस था, ये राजनीतिक दलों का, ये मजदूरों का नहीं था जिसमें भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ये पत्रकारों का जुलूस था।
तो इसलिए संख्या जरूर 200 से 250 के बीच रही, क्योंकि ये बुद्धिजीवी लोग हैं और सरकार को मांग पत्र दिया गया आयुक्त के माध्यम से। उसमें अधिकांश हमारी 12 मांगों में से अधिकांश मांगों पर 6-7 मांगों पर सहमति बन गई है। उन्होंने कहा हम राजपत्र में प्रकाशित नियमों को मानेंगे, साल में जितनी बार विज्ञापन दिए जाने का नियम है हम विज्ञापन देंगे। हमने कहा इस पे विज्ञापन राशि बढ़ाई जाए, क्योंकि 2007 में विज्ञापन नियम बने थे। 16 सालों में महंगाई बढ़ गई है, कागज़ की कीमत, स्याही की कीमत, प्रिंटिंग रेट सब बढ़ गए हैं, तो इनके रेट बढ़ाए जाए। उन्होंने कहा ये वित्तीय बोझ है, हम सरकार को भेज देते हैं, सरकार इसमें निर्णय लेगी, आपको अवगत करा देंगे। पत्रकारों के कल्याण की सारी कमेटियां, चाहे वो अधिमानता समिति हो, आर्थिक समिति हो और या आवास समिति हो या बीमा समिति हो, सब भंग पड़ी थी। हमने कहा ये जल्दी से जल्दी पुनर्गठित की जाए और इनमें पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधियों को रखें, क्योंकि पत्रकारों से संबंधित आवेदन इसमें रखे जाते हैं और आप उनको अपने चहेतों को रखते हैं जो सिंगरौली के पत्रकार को नहीं जानते, बाहर के पत्रकार को नहीं जानते, तो वो मना कर देते हैं कि ये कहाँ का पत्रकार है, ये पत्रकार है ही नहीं, उसको लाभ नहीं मिल पाता है। तो संगठन सब पत्रकारों को जानता है, इसलिए संगठन के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व उसमें करें। उन्होंने वो बात भी मान ली है। उसके बाद हमने कहा पत्रकार सुरक्षा कानून, आप सिर्फ एक लाइन का प्रस्ताव लागू करने का सरकार को भेज दें हमारी तरफ से कि पत्रकारों के प्रति होने वाले अपराधों की धाराएं गैर जमानती की जाए। जो बंदा पत्रकार पर हमला करेगा, पत्रकार के ऊपर हिंसा करेगा, वो 6 महीने जब वो जेल में रहेगा उसकी जमानत नहीं होगी। जैसे हरिजन एक्ट में है, आदिवासी एक्ट में है, महिला एक्ट में है, बाल शोषण एक्ट में है, तो ऐसे वो दोबारा पत्रकार पर हमला करने की, पत्रकार पर जुल्म करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। और उस बात से वो सहमत हो गए हैं। हम नहीं कह रहे कि आप सबको गार्ड दे रहे हैं, सबके ऊपर सुरक्षा गार्ड लगा दें, तो ये बात भी उन्होंने मान ली है। उसके बाद आयुक्त महोदय सबके बीच में आए और उन्होंने कहा कि आपकी मांगें जो मेरे लायक थी मैंने मानी हैं और जो मांगें वित्तीय बोझ की हैं वो हम सरकार को भेज रहे हैं। और मैं आयुक्त का धन्यवाद करता हूं, साथ में मेरे इन पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद करता हूं और निश्चित तौर पर सभी पत्रकार साथियों को ये संदेश देना चाहता हूं कि आप में जब तक एकता कायम है, आप एक हैं, तो आपको कोई नहीं बिखरा सकता, आपके अधिकारों का हनन कोई नहीं कर सकता और वी विल बी सक्सेस श्योर। नहीं, आपकी मांगे जो मान ली गई उससे आप संतुष्ट हैं या अभी और आगे भी कुछ है? देखिए ऐसा है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में माँ भी बच्चा अगर रोता है तो उसको दूध पिलाती है। जब शासन नहीं सुन रहा था तो ये बच्चों की तरह, आप ये मान लीजिए कि माँ के पास रोता हुआ बच्चा आया था और माँ ने उसको दूध पिलाया, उसका पेट भरे या ना भरे माँ को इससे मतलब नहीं है, उसने दूध पिलाया। रहा ये कि हम अगर हाथी मांगते हैं तो हमको घोड़ा तो मिल ही जाता है। हमने 12 मांगे रखी हैं, अगर उसमें हमारी 6 मांगे भी मान ली गई हैं तो हम उससे संतुष्ट हैं, क्योंकि बाकी संघर्ष हमारा जारी रहेगा। अगर हमारा शोषण होगा, हम समाज को जगाते हैं, आज हमें जागना पड़ा है अपने अधिकारों के लिए, तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम इनके अधिकारों का हनन, जो शासन ने नियम बना रखे हैं, जो नियम लचर हैं जिससे इनको लाभ नहीं पहुंच रहा है, इनकी तरफ ध्यान सरकार नहीं दे पा रही है, क्योंकि सूबे का मुखिया इस विभाग का भी मुखिया है, इन लोगों का भी मुखिया है पत्रकारों का, तो हम उसको जगाने आए थे और हमने लगभग उनको जगाने का काम पूरी सफलतापूर्वक कर लिया है। और कमिश्नर को ज्ञापन देके हमारी तो एक सूत्री मांग है, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करो। मध्य प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार, दोनों सरकार हमेशा यही बात कहती है कि विधानसभा के पटल पर रखा हुआ है ये कानून, बस हमको लागू करना है। अभी भी हमारी जो कमिश्नर साहब से बात हुई तो कमिश्नर साहब ने कहा बस हम बहुत जल्दी लागू कर रहे हैं। यही कहते कहते इन्होंने 17 साल गुजार दिए और आज तक केवल पत्रकार सुरक्षा कानून लागू नहीं हुआ है। मेरा ये कहना है कि 17 सालों के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर 350 पत्रकारों के ऊपर हमले हुए हैं, हत्याएं हुई हैं, उनके ऊपर झूठे केस लादे गए हैं। अभी पिछले दिनों जरूर गृह मंत्री ने ये कहा गया, इंदौर के अंदर एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में किसी भी पत्रकार के ऊपर मुकदमा जारी होने के पहले डीआईजी स्तर का व्यक्ति जांच करेगा। लेकिन वो सिर्फ कहावत है, लेकिन लिखित रूप में इस तरह का कोई अध्यादेश या कोई कानून लागू नहीं हुआ है। मैं ये चाहता हूँ और मैं मध्य प्रदेश शासन से, मुख्यमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ पूरे मध्य प्रदेश के पत्रकारों की ओर से कि जो कुछ भी आपने कहा है
उसको कानून में परिणति करो और इसको लागू कराओ। पूरे जिले में एसपीओ को बाकायदा निर्देशित करो कि कोई भी पत्रकार के ऊपर अगर हमला होता है, झूठा मुकदमा दर्ज किया जाता है, उसके पहले आईजी स्तर का व्यक्ति उसकी जांच करे और जांच करने के बाद कानूनी कार्रवाई करे। जी बताएं, आपका नाम बताएं। मैं शुभकरण पांडे आइसना का जिलाध्यक्ष हूँ। मध्य प्रदेश के सभी जिलों से आज जनसंपर्क का हम लोगों ने रैली के माध्यम से घेराव किया और जनसंपर्क में जो पत्रकारों की मूलभूत समस्याएं थी उन पर हम लोगों ने मांग की। एक पत्रकारों के खिलाफ जो बिना जांच के फर्जी मुकदमा दर्ज करते हैं उनको जब तक एसपी रैंक का अधिकारी जांच न करे तब तक एफआईआर न हो। एक मांग हमारी ये थी। दूसरी मांग ये थी कि चाहे साप्ताहिक हो, चाहे पाक्षिक हो, चाहे यूट्यूब हो, उनको 4 विज्ञापन दिया जाए और उन्हें राशि बढ़ाया जाए। उस पर भी सहमति बन गई है। इसलिए और तीसरी तहसील स्तर तक भी सरकार को अधिकारिता दी जाए, है ना। ये ज्वलंत विषयों पर मांग की गई। जैसा कि आज आपने देखा कि समाज को जगाने वाला तबका, समाज को सच्चाई से रूबरू कराने वाला तबका आज स्वयं अपने इंसाफ के लिए जनसंपर्क कार्यालय में आकर के प्रदर्शन करना पड़ा। कब जागेंगी ये सरकारें और कब समाज के इस चौथे स्तंभ के पत्रकारों को सुरक्षा उपलब्ध करवाएंगी या उनकी जो भी जायज मांगे उनको मांगेंगी।